बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। MS वर्ड लेक्चर नंबर 5 के साथ मैं हूं अहमद रज़ा। तो इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर हमने जो फाउंड का बारे में हमने स्टार्ट किया था, हाफ हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। इंशाल्लाह इसमें बाकी इसे हम कवर करेंगे। इसमें ये देख सकते हैं, ये हमारा फाउंड वाला एरिया है। इसके अंदर हमने लास्ट जो पढ़ा था उसको रिव्यू करवा दूँ। साइज इंक्रीज किस तरह फाउंड का किया जाता है, डिक्रीज किस तरह करते हैं, मैनुअली हम इसको इंक्रीज या डिक्रीज यहाँ से भी कर सकते हैं। फाउंड का स्टाइल, बोल्ड किस तरह होता था, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, और ऑप्शन थी सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। ये चीज़ें हमने पीछे वाले लेक्चर में पढ़ा था। तो जो आज हमने आगे इंशाल्लाह स्टार्ट करना है, उसके अंदर हमने जो चीज़ देखनी है, ये सामने आपके पास एक चेंज केस की ऑप्शन आ रही है। क्या है जी? चेंज केस की ऑप्शन आ रही है। इस पर हमने आज आगे फर्दर देखना है ये क्या चीज़ है और किस तरह काम करती है। तो सबसे पहले जो हमने एक आपका जो टेक्स्ट है उसको हमने सिलेक्ट कर लिया। इसको बोल्ड कर लेता हूँ और उसको साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। ये देखें, इंक्रीज हो गया। अब मैं इसको इस साइड पे ले आता हूँ ताकि जब मैंने इसको बॉक्स को ओपन करूँ तो आप लोगों को भी नजर आए। ये देखें, अब यहाँ जैसे ही मैं इसके साथ छोटे एरो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहली ऑप्शन आती है सेंटेंस केस। ऑप्शन आती है जी सेंटेंस केस। उसके लिए क्या करता हूँ, मैं आपका ये पूरा एक पैराग्राफ हमने यहाँ से कॉपी कर लिया है। ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ साइज। अब यहाँ पे मैंने स्मॉल एरो पे क्लिक किया और सेंटेंस केस पे क्लिक करूंगा। जो देखें, सेंटेंस केस के ऊपर सिलेक्ट करने से क्या हो गया कि आपका फुल स्टॉप, जहाँ पे भी आपका फुल स्टॉप लगता है उसके बाद जो आपका लेटर होगा वो लेटर कैपिटल लेटर हो जाएगा। जिस जगह भी आपका फुल स्टॉप, ये देखो फुल स्टॉप के बाद ए था वो कैपिटल हो गया। इसका मतलब है जिस जगह आपका जो पैराग्राफ खत्म होगा फुल स्टॉप लगाएंगे, फुल स्टॉप से आगे वाला जो भी आपका नया जो आपका पैराग्राफ स्टार्ट होगा उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको जो ऑटोमेटिकली कैपिटल कर देगा। ठीक हो गया। इसको हमने सिलेक्ट किया दोबारा, फिर आए हम चेंज केस के ऊपर। सेकंड पे था लोअर केस। अब इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो क्या होता है देखें, जैसे इस पे मैंने क्लिक किया जितने भी लेटर थे वो सब का साइज उसने स्मॉल कर दिया है। देखें, सी स्मॉल है, हर एक लेटर का जो सारे लेटर उसने स्मॉल केस के अंदर चेंज कर। इन केस अगर आप लोग कोई चीज़ टाइप कर रहे हैं तो आपने चीज़ को टाइप मुकम्मल कर लिया जी, 2-4 पेजेस लिख लिए तो आप याद आया कि हमने तो इसको कैपिटल में लिखना था या हमने स्मॉल ABC में लिखना था। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फिर सिंपल हमने इनको सिलेक्ट करने के बाद ये देखें यहाँ पे मैंने जाकर, अगर तो आपने कैपिटल में लिखा हो तो लोअर केस के अंदर चेंज कर लेंगे। अगर आपने लोअर में लिखा हुआ है, हम इसको कैपिटल करना चाहते हैं तो इसके नीचे देखें अपर केस। अपर केस पे क्लिक करेंगे, देखो तमाम के तमाम लेटर्स आपके बड़ी ABC में अंदर कन्वर्ट हो गए हैं। देखो कंप्यूटर कैपिटल लेटर्स के अंदर आ गए, बड़ी ABC के अंदर सारे का सारा टेक्स्ट हमारा चेंज हो गया है। ठीक है, उसके बाद दोबारा हमने इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोबारा आते हैं तो यहाँ पे देखें कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड। अब ये क्या है, इसको आपको जैसे ही अप्लाई करेंगे तो देखेंगे हर जो आपका वर्ड, आपका एक वर्ड है कंप्यूटर, उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल कर दिया। बीइंग के बाद फर्स्ट लेटर उसका बी को उसने बड़ा कर दी। जो भी हमारा लेटर होगा उसको जो फर्स्ट आपका वर्ड का कोई भी वर्ड होगा उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको वो क्या कर देगा, कैपिटल में तब्दील कर देगा, उसको बड़ी ABC के अंदर चेंज कर देगा। देन उसके बाद एक लास्ट ऑप्शन थी टॉगल केस। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसका हम टॉगल कहते हैं कि इनवर्स, किसी चीज़ का उलट। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ देखें जो जो हमारा लेटर बड़ा था कैपिटल था वो स्मॉल में चेंज हो गए, जो स्मॉल थे वो सब बड़े में चेंज। अब कंप्यूटर का C बड़ा था वो उसने छोटा कर दिया, बाकी जो छोटे थे सब उसने बड़ा, इसका उसने क्या किया, उल्ट कर दिया। टॉगल के अंदर जो चीज़ बड़े कैपिटल लेटर्स के अंदर होगी वो स्मॉल लेटर में चली जाएगी, जो स्मॉल लेटर में होगी वो कैपिटल लेटर्स में चली जाएगी। अब दोबारा इस पर क्लिक करूंगा, मैं दोबारा चेंज करना चाह रहा हूँ तो क्या करेंगे, यहाँ पर जाने के बाद दोबारा टॉगल के इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जो C स्मॉल वाला है ये कैपिटल हो जाएगा, जो कैपिटल वाले हैं सब
स्मॉल में। ये आपको दोबारा करके दिखाता हूँ, ये देखें दोबारा आपका जो सारा टेक्स्ट था दोबारा उसी फॉर्म में आ गया, सी बड़ा और बाकी छोटे। ठीक है, ये आपका, इसको हम बोलते हैं चेंज केस। ये है जी चेंज केस। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखें कि एक वर्ड लिखा हुआ, टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, ए। ठीक है, टेक्स्ट हमने क्या करना है जी, हम ये बड़े वाला टेक्स्ट यहाँ पे पहले सिलेक्ट करते हैं। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं ऑप्शन पे क्लिक करता जाऊंगा आपको ये देखें इसके अंदर चेंजिंग्स आना शुरू हो गई। कलर्स में, शेड्स में, स्टाइल्स के अंदर ये सारी चेंजिंग्स आ रही हैं। डिफरेंट डिफरेंट आपके शेड्स आ रहे हैं। ठीक है जी, हम कोई इस पे एक सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखें हमने ये वाला एक सिलेक्ट कर लिया, आपको नज़र आ रहा है सबको। अब इसके ऊपर दोबारा मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है आउटलाइन। जो हमने बाहर आउटलाइन दी हुई है इसका मैं चाह रहा हूँ कलर चेंज कर लूँ। ये देखें जैसे मैं आउटलाइन सेलेक्ट किया तो ये रेड कलर की आउटलाइन आप लोगों को एक नज़र आ रही होगी। टेक्स्ट के ऊपर एक रेड कलर की आउटलाइन आना शुरू हो गई। इसके नीचे देखें यहाँ पे लिखा हुआ है शेडो। शेडो कहते हैं किसी चीज़ का साया। हम किसी चीज़ के अंदर साया जब बना लेते हैं, जिस तरह चीज़ खड़ी है, लाइट पड़ रही है तो इसका एक शेडो बन जाता है। ये देखें जैसे मैंने इस पर सिलेक्ट किया तो इसके पीछे एक इसका शेडो क्रिएट हो गया, इसका एक साया बन गया। दोबारा इस पर क्लिक करते हैं, ऑप्शन के नीचे जाते हैं, यहाँ पे आ जाता है रिफ्लेक्शन। कोई चीज़ अपना रिफ्लेक्ट कर रही है, इस तरह मिरर पे कोई चीज़ पड़ी हुई है, देखें उसके नीचे उसका साया नजर आना शुरू हो गया। ये डिफरेंट इसके स्टाइल थे। ये देखें यहाँ पे सिलेक्ट किया तो क्या हो गया, उसका रिफ्लेक्शन नीचे को शो हो रहा है। उस टेक्स्ट का रिफ्लेक्शन नीचे को शो हो रहा है। देन फिर आती ग्लो। चीज़ के ऊपर लाइट डालना, जिस तरह हम रोशनी डालते हैं। ये देखें जैसे मैंने ग्लो पे किया तो उसके ऊपर ये देखें ये लाइट सा ब्लू ब्लू कलर सा आपको एक आना शुरू हो गया, यानी कि ग्लो हो गया, उस प्रोमिनेंट उसने इसको कर दिया है। दोबारा सेलेक्ट करते हैं, ये ऑप्शन पे जाते हैं। अब ये हमारी चारों ऑप्शंस हमारे पास आ गई। अब इसके अंदर एक और चीज़ आपको मैं इंटरेस्टिंग बताता चलूँ। जैसे ही हमने किसी ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट कलर के ऑप्शन के नीचे होगा ग्लो ऑप्शन। सब इस तरह आप देखें, आउटलाइन के ऊपर जाएंगे, शेडो के ऊपर सॉरी जाएंगे, नीचे होगा शेडो ऑप्शन। रिफ्लेक्शन पे जाएगा, रिफ्लेक्शन ऑप्शन है। ग्लो पे जाएंगे तो फिर नीचे ग्लो की ऑप्शन। किसी एक पे आपने क्लिक करेंगे तो एक साइड पे आपके पास एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। ये देखिए आपके पास एक विंडो ओपन हो गई है। दोबारा मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर जो हमारा शेडो था हमने उसको चेंज करना है। ये मैंने इसका कलर चेंज कर, ये देखो इसका वो उसने ग्लो का जो कलर था वो चेंज हो गया। दोबारा मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जो मुझे अच्छा कलर लगता है मैं उस पर क्लिक करूँगा तो वो उसी तरह का उसके ऊपर। अब मैं शेडो पे जाता हूँ। शेडो पे ये देखें डिफरेंट इसके शेडो के स्टाइल हैं। अब ये देखें इसकी ट्रांसपेरेंसी है कि आपको वो टेक्स्ट के पीछे नज़र आना चाहिए या नहीं। ये आप यहाँ जहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसी तरह उसका साइज़ है, ये साइज़ आपका इंक्रीज हो रहा है। फिर ब्लर है, कितना ब्लर होना चाहिए, प्रोमिनेंट होना चाहिए, किस एंगल पे आपने रखना है वो आप एंगल वो बता दें। वहाँ पे डिस्टेंस कितना होना चाहिए टेक्स्ट के साथ इसका। ये डिफरेंट डिफरेंट इसकी ऑप्शन है। जिस तरह आप ऑप्शन सेलेक्ट करते जाएंगे फिर नीचे रिफ्लेक्शन की ऑप्शन आ जाएगी। ये देखें रिफ्लेक्शन आपका किस तरह होना चाहिए वो आप ये वहाँ देख सकते हैं, जो भी आप यहाँ पे रखना चाहें। फिर उसके हम उसका साइज़ होगा, रिफ्लेक्शन कम हो, ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हो, फुल हो। ट्रांसपेरेंसी है जी इसकी, बिल्कुल हल्का हल्का नज़र आए, प्रोमिनेंट ज़्यादा नज़र आए, हल्का सा नज़र आए, जिस जगह भी आप इसकी सेटिंग करना चाहें। डिस्टेंस भी पूछेगा। ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऑप्शंस के अंदर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, फिर ग्लो हमने किया था इसका वो साइज़ पूछ रहा है, आप किस तरह उसका साइज़ करना चाह रहे हैं। जिस जगह भी आपको सूटेबल लग रहा अपने टेक्स्ट के हिसाब से आपने वहाँ पे इसको कर लेना है। ये जी आज हमने इस पे हमने टेक्स्ट के डिफरेंट स्टाइल्स हमने देखे। अब नेक्स्ट इसके ऊपर एक और ऑप्शन है, यहाँ पे ये देखें
कि टेक्स्ट का कलर हमने हाईलाइट करना है। कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, जिस तरह हमने कोई बुक के अंदर हमने कुछ लिखा होता है जी, हमने उसको हाईलाइट करना है। जिस तरह अब ये मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लूँ। अब ये देखिए कॉल डाटा, ये मुझे लगता है इंपॉर्टेंट मेरी ये एक लाइन है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं चाह रहा हूँ हाईलाइट कर दूँ। सिंपल आपने यहाँ पे जाके जो आप कलर चाहते हैं इसमें मैं क्लिक किया तो आपका वो वाला एरिया हाईलाइट हो गया। उसको उसने क्या किया, हाईलाइट कर दिया। अब मुझे लग रहा है ये एक पूरी आपकी रो है, ये भी मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है। ठीक है, अब दो तरीके, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर दूं, यहाँ सिंपल पहले इसके ऊपर मैंने कलर सेलेक्ट करूं जो कलर मैं चाहता हूं। कलर करने के बाद उस लाइन पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा वहां पे कलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए आपका कलर चेंज हो गया है, ये देखिए। अब इस पे क्लिक करूंगा तो वो खत्म हो जाएगा। जिस जगह भी मैं चाह रहा हूँ कि मैंने ये वाला एरिया इसका सिलेक्ट करना है और इसको मैंने हाईलाइट करना है, तो मैं जाके उसके ऑप्शन के अंदर इसको हाईलाइट कर सकता हूँ। ये देखें, जो भी आपका टेक्स्ट आपने लिखा हुआ आप चाह रहे हैं इसको आपने हाईलाइट करके दिखाना, तो यहाँ से आप इजीली इसको हाईलाइट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक ऑप्शन है ये टेक्स्ट फॉन्ट का कलर है। जिस तरह ये देखें, हमने यहाँ पे एक फॉन्ट को सिलेक्ट किया, बोल्ड किया, कोई भी आप इसका जो है साइज ले सकते हैं, स्टाइल भी ले सकते हैं। अब हमने इसके ऊपर इसका कलर चेंज करना है, जस्ट फॉन्ट का हम कलर चेंज करेंगे। ये देखें, इसके ऊपर आप जिस कलर पे भी आप क्लिक करेंगे वो वाला कलर आपके पास आ जाएगा। ये देखें, जिस कलर पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ऑटोमेटिकली फॉन्ट का वो कलर चेंज होता जा रहा है। ये देखें, ठीक है, आपके कलर चेंज होते जा रहे हैं सारे। फिर इसके बाद पूछता है जी आपके कलर के अंदर डिफरेंट स्टाइल्स भी आप लगा सकते हैं। ये देखें, फिर उसके अंदर जिस तरह हमने पहले ग्लो की ऑप्शन थी, अब वहां पे भी हम यहाँ पे भी इसको ग्लो वाली ऑप्शन कर सकते हैं। अब मैं ये वाला ऑप्शन चाह रहा हूँ ग्लो करना, तो उसके ऊपर वो कलर आप कौन सा चाहते हैं, मैं ये वाला कलर चाह रहा हूँ। ठीक है, और इधर से ये सिलेक्ट कर लिया हमने। अब इसका जो फाउंड का हमारा जो कलर है वो मैं इसको वाइट कर लेता हूँ। वाइट करने के बाद ग्लो हमने किया था डार्क कलर के अंदर, उसको मैं जाके ग्लो को डार्क कर देता हूँ। ये देखें आपका टेक्स्ट कितना प्यारा बन गया। ये हमने व्हाट इज कंप्यूटर, ये आपका एक प्रोमिनेंट और एक नई चीज़ बन गई, अट्रैक्टिव चीज़ बन गई है। ठीक है, इस तरह हम इसके डिफरेंट शेड्स जाकर चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट के अंदर जाकर हम इसके डिफरेंट शेड्स और कलर्स कर सकते हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद एक हमारे पास ऊपर चीज रह गई है, यहाँ पे लिखा हुआ है जी क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। ये देखिए आपने ये जो टेक्स्ट के ऊपर हमने शेड चेंज किए हैं, इसके अंदर हमने इसकी शेडोज डाले हैं, ग्लो डाला है, ये सारी चीज़ें इसके रिफ्लेक्शन डाली, ये आपकी फॉर्मेटिंग के अंदर आता है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के अंदर। इस तरह हमने ये भी फॉर्मेटिंग किया है, ये सारी चीज़ें। जिस तरह हम नीचे अब ये देखिए फार्मूला लिखा हुआ है, इसके अंदर H2 है, हमने ये भी सारी फॉर्मेटिंग की हुई है। ठीक है, हमने सबस्क्रिप्ट किया हुआ है, सुपरस्क्रिप्ट किया हुआ है, स्ट्राइक थ्रू की हुई, ये सारी चीज़ें आपकी फॉर्मेटिंग के अंदर आती हैं। अब मैं चाहता हूं कि मेरी पेज की जितनी भी फॉर्मेटिंग है वो उसको मैं ख़त्म कर लूं, फॉर्मेटिंग को मैं ख़त्म कर लूं, एक्चुअल फॉर्म के अंदर वापस ले आऊं। जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आपकी जो फॉर्मेटिंग होगी वो क्लियर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएंगी। मगर उसके साथ एक जो हमने ये वाला जो टेक्स्ट को हाईलाइट किया था, ये फॉर्मेटिंग के अंदर नहीं आता। ये होता है कि इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को हमने कलर के साथ हाईलाइट किया था। इसके अलावा बाकी जितनी भी हमने फॉर्मेटिंग की होगी वो देखें खुद ब खुद अपनी एक्चुअल फॉर्म के अंदर वापस आ जाएंगे। इसके ऊपर मैंने सेलेक्ट किया, ये देखें जहाँ जहाँ भी हमारा था यहाँ पे भी हमारे पहले सुपर स्क्रिप्ट था, सबस्क्रिप्ट था, स्ट्राइक थ्रू था, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। मगर ये वाला जो हाईलाइट एरिया था ये ख़त्म नहीं हुआ। इसका भी तरीकाकार है ख़त्म करने का, या इसको आप सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लाने के बाद लिखेंगे नो कलर। जैसे मैंने नो कलर पे किया, आपका डॉक्यूमेंट एज इट इज़ वापस हॉल फॉर्म में आ गए। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं फॉर्मेटिंग। फाउंड के ये वाला जो एरिया है आपका फॉर्मेटिंग के रिलेटेड है। उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा।
आप लोगों को सीखने में बहुत कुछ मिला होगा। अगर वाकई आप समझते हैं कि आप लोगों ने इस ट्यूटोरियल से कुछ सीखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल के आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि जो नई मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।